रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरोही और दीप की नई नई शादी हुई होती है। दोनों अपनी शादी से बहुत खुश होते हैं, लेकिन रमा को उसकी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रमा काफी पुराने ख्यालों की औरत थी। दीप और आरोही बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं और दीप अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं और आरोही कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। तो बाहर घूमने? अभी कुछ दिन ही तो हुए तुम दोनों की शादी को और दोनों बाहर घूमने जा रहे हो। मुझे पूछा भी नहीं कि बाहर घूमने जाए या नहीं, आकर मुझे ऑर्डर दे रहा है। हमारे जमाने में तो शादी से पहले लड़के का चेहरा भी नहीं देखते थे और अपनी मर्जी से शादी कर देते थे, और शादी के बाद क्या घूमना फिरना, अपना घर संभालो। माँ, वो पहले का जमाना था, अब सब कुछ बदल चुका है। अब तो सब अपनी मर्जी से शादी करते हैं और शादी के बाद घूमने भी जाते हैं। हाँ हाँ, जाओ तुम दोनों, मैं थोड़ी रोक रही हूँ तुम्हें। अब तो तू अपनी बीवी की ही बात सुनेगा, मुझ बुढ़िया की क्यों सुनेगा? अरे माँ, ऐसी क्यों बोलती हो? ठीक है, आप नहीं चाहती कि मैं और आरोही बाहर जाएं, तो हम नहीं जाएंगे। इतना कहकर दीप कुछ देर में ऑफिस के लिए निकल जाता है और रसोई में काम कर रही आरोही सब सुन रही होती है। थोड़ी देर में रमा रसोई में आती है तो आरोही कहती है, मम्मी जी क्या चाहिए आपको, मैं दे देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने आई थी, काम हुआ कि नहीं अभी तक? हो गया मम्मी जी, बस बाहर ही आ रही थी। तुम दोनों तो बाहर जाने वाले थे कुछ दिन के लिए, दीप कह रहा था मुझे। मम्मी जी, आपने ही तो मना कर दिया था जाने से। आप ही तो कह रही थी शादी के कुछ ही दिन हुए हैं और तुम दोनों को बाहर जाना है। हम तो कहीं गए ही नहीं थे शादी के बाद। बहू, तू कान लगाकर मेरे और मेरे बेटे की बातें सुन रही थी? नहीं मम्मी जी, मैं किचन में ही काम कर रही थी तो आवाज वहाँ तक आ रही थी। रमा कुछ ना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही चलता रहता है। आरोही और दीप जब भी कहीं जाने की बात करते, रमा दोनों को बाहर जाने से रोक लेती। इस तरह एक महीना गुजर जाता है और अब फरवरी का महीना आ जाता है। आरोही फरवरी में वैलेंटाइन वीक के लिए काफी एक्साइटेड होती है और दीप से कहती है, वैसे तो वैलेंटाइन वीक का हर डे कपल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मेरे लिए टेडी डे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टेडी डे? क्या बात है, अब हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे और देखना ये टेडी डे तुम्हारा सबसे बेस्ट टेडी डे होगा। पर दीप, मुझे नहीं लगता हम टेडी डे मना पाएंगे। क्यों भला? मैंने बोल दिया था हम मनाएंगे। तुम्हें क्यों लगता है हम टेडी डे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे? मम्मी जी की वजह से, क्योंकि हम जब भी कहीं जाने की बात करते हैं तो वो मना ही कर देती हैं और हमें जाने ही नहीं देती। तुम चिंता मत करो, मैं माँ से इस बारे में बात कर लूंगा। अब सो जाओ, मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है। इतना कहकर दीप सो जाता है। दीप की बात सुनकर आरोही भी बिना किसी चिंता के सो जाती है और टेडी डे के लिए काफी एक्साइटेड होती है। अगली सुबह दीप ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नाश्ता कर रहा होता है। उसकी माँ उसके सामने ही होती है। तभी दीप अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता और मन में ही सोचता है, आरोही के सामने तो बोल दिया कि टेडी डे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन माँ से क्या बात करूँ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ? कुछ बात करनी है क्या तुझे? मुझे बात आपसे किसने बोला? कौन बोलेगा? तू ही कब से मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है, तो मैंने पूछ ही लिया। नहीं, कुछ बात नहीं करनी। वो तो बस आज ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बस इसलिए सोच रहा था और आपको लगा आपको देख रहा हूँ। इसके बाद दीप ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिसके बाद जब वो शाम को घर आता है और अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर कुछ कह नहीं पाता। तब रमा ही कहती है, तुम दोनों बहुत दिनों से बाहर जाने की बात कर रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी हम सब केदारनाथ चलते हैं, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और घूम भी लेंगे, इसलिए तू ऑफिस से छुट्टी ले ले। अच्छा ठीक है माँ, पर जाना कब है और कितने दिन के लिए जाना है? अगले सोमवार, तो बस 5 दिन के लिए। ठीक है माँ, मैं आपको बता दूंगा। पता नहीं छुट्टी मिलेगी भी या नहीं। इतना कहकर रमा अपने कमरे में चली जाती है और दीप सोच में पड़ जाता है। आरोही ही इस बात से अनजान होती है और टेडी डे के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है, जिसके लिए वो पूरे बेड पर कपड़े फैला कर रख देती है। तभी दीप कमरे में आता है और उससे कहता है, ये क्या, तुमने पूरे कमरे में कपड़े फैला रखे हैं? हटाओ इन सबको यहाँ से, सोना है मुझे। हटा रही हूँ। आप क्यों इतने गुस्से में हो? और हाँ, आप तो मम्मी जी से बात करने वाले थे, कर ली आपने बात? नहीं आरोही, मैं जब भी माँ से इस बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ तो नाकाम हो जाता हूँ, लेकिन माँ ने एक बड़ा बम फोड़ दिया है। क्या हो गया? क्या कह दिया माँ ने ऐसा?
माँ ने कहा है कि मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँ। हम सब 5 दिन के लिए केदारनाथ जा रहे हैं इसीलिए। हाँ तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, सही तो है। केदारनाथ जाना तो सपना होता है लोगों का। तो ठीक है, टेडी डे सेलिब्रेट करना रहने देते हैं, केदारनाथ ही चले जाएंगे। टेडी डे का केदारनाथ जाने से क्या कनेक्शन है? क्योंकि टेडी डे अगले सोमवार का है और अगले सोमवार को ही माँ हम दोनों को अपने साथ लेकर जा रही हैं। अब मम्मी जी को मना भी नहीं कर सकते वरना वो बुरा मान जाएंगी। कुछ देर में दीप बाहर चला जाता है। आरोही दुखी होकर सो जाती है। अगली सुबह दीप सबके उठने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। रमा खुश होती है कि वो अपने बेटे और बहू के साथ केदारनाथ जाएगी। रमा आरोही के कमरे में आकर कहती है, दीप कहाँ गया इतनी सुबह सुबह? मम्मी जी वो ऑफिस निकल गए हैं, मुझे भी नहीं पता था, अभी थोड़ी देर पहले ही फोन करके पूछा था। अच्छा कोई नहीं, शाम को बात कर लूंगी उससे। क्यों ना मैं मम्मी जी से टेडी डे के लिए पूछ लूं, क्या पता वो मेरी बात मान जाएं और हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका दे दें। अब जा किचन में मुझे चाय बना के दे। मम्मी जी मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। अब क्या बात करनी है तुझे? बोल जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे नहाकर पूजा भी करने जाना है। आरोही रमा को टेडी डे प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है और रमा से टेडी डे सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन रमा उसे मना कर देती है और केदारनाथ जाने के बारे में बताती है। ये सुनकर आरोही दुखी हो जाती है। तभी रमा भी मन में कहती है, क्या करूं? वैसे ऐसा फालतू के डे मनाने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन बहू ने मुझसे इजाजत मांगी है, क्या मैं परमिशन दे दूं दोनों को? इसके बाद रमा इस बारे में काफी सोचती है और दोनों को टेडी डे के लिए परमिशन देने के नतीजे पर पहुंचती है। शाम को जब दीप ऑफिस से लौट आता है तो रमा उससे कहती है, सुन दीप बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ बोलो, क्या बात करनी है आपको? आज बहू ने मुझे बताया कि तुम दोनों टेडी डे सेलिब्रेट करने वाले हो, तो मैं सोच रही थी कि केदारनाथ में मेरी सहेलियों के साथ चली जाती हूँ, तुम दोनों आराम से टेडी डे मनाना। ठीक है माँ। इतना सुनकर दीप अपने कमरे में जाता है और आरोही को सब बता देता है। आरोही ये सुनकर खुश हो जाती है। रमा अपनी 2 सहेलियों को अपने साथ जाने के लिए मना लेती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सोमवार आ जाता है। रमा केदारनाथ जाने के लिए निकल जाती है। दीप भी ऑफिस चला जाता है और जाते हुए मन में कहता है, अब तो माँ ने भी परमिशन दे दी है, आरोही को बड़ा सा टेडी दूंगा। शाम को ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके दीप ऑफिस से जल्दी निकल जाता है और बाजार में जाकर आरोही के लिए टेडी देखने लगता है, लेकिन दीप को कहीं भी टेडी नहीं मिलता। तभी वो सोचता है, टेडी बियर तो नहीं मिल रहा है, क्यों ना मैं उसे कोई और सॉफ्ट टॉय दे दूं। और वो एक बहुत क्यूट सा पांडा ले लेता है। पांडा लेकर वो घर चला जाता है और दोनों बहुत अच्छे से टेडी डे को सेलिब्रेट करते हैं। तभी आरोही उससे कहती है, दीप थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना प्यारा पांडा लाने के लिए और मेरा टेडी डे इतना स्पेशल बनाने के लिए।